अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान कुदरती आफात की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसमें बड़ी आज़म एशिया के ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। माहिरीन का कहना है कि अगर मौसमियाती तब्दीलियों का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो ज़मीन पर और भी ज़्यादा आफात आ सकती हैं। गुज़िश्ता 20 सालों में कुदरती आफात की तादाद 2 गुना हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में भी इसका इंकशाफ किया है। अगर सन 2000 से इसका मुवाजना किया जाए तो ज़मीन पर आने वाली कुदरती आफात की औसत तादाद 2 गुना हो गई है। इस इजाफे की बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीलियां बताई जाती हैं। रवां साल में भी मानसून की बारिशें कसरत के साथ हो रही हैं। कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर खासकर देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। हुकूमत वक्त से सवाल है, इन बेजुबान जानवरों को आखिर किस जुर्म की सजा मिली? अगर हुकूमत ने बर वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार की होती, आज ये हालात नहीं होते। कहीं जिंदगियां आज हमसे जुदा न होती, कहीं घर तबाह न होते, कहीं मजलूम बेजार और मददगार न होते। आज की वीडियो में हम साल 2022 में सैलाब से होने वाली तबाहकारियों के अलावा गुज़श्ता आने वाले सैलाब में होने वाली तबाही से मुआवजा करेंगे। वीडियो में साथ बने रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि आपको दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ देखने को मिलती रहेंगी। रवां साल 14 जून को शुरू होने वाली मानसून बारिशों ने पाकिस्तान में मुल्की तारीख की बदतरीन तबाही मचा दी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मानसून बारिशों के इब्तिदाई स्पेल ने बलूचिस्तान को सबसे ज्यादा मुतासर किया है, जबकि हालिया बारिशों ने जनूबी पंजाब और सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बारिश के बायस सैलाब, लैंड स्लाइडिंग और छतें गिरने समेत दीगर वाकयात में अब तक मुल्क भर में 340 बच्चों और 211 खवातीन समेत 1000 से ज्यादा अफराद जान बहक हो चुके हैं। सैलाब से मुल्क भर में 320 दुकानें, 139 बड़ी मार्केटें तबाह हो चुकी हैं। मुल्क भर में बारिशें और सैलाब से हलाक और मुतासर होने वाले मवेशियों की तादाद 15 लाख से तजावज कर चुकी है, जिनमें बेर, बकरियां, गाय, भैंसें, गधे, घोड़े वगैरह शामिल हैं। कुदरती आफात से निपटने की जिम्मेदार वफाकी और सूबाई अदारों से हासिल किए गए आदात व शुमार के मुताबिक बारिशें और सैलाब के बायस मुल्क भर में तकरीबन 2 करोड़ लोग अब तक बेघर हो चुके हैं, जबकि 30 लाख मुतासरीन को फौरी इमदाद की अशद जरूरत है। इसलिए खदशा जाहिर किया जा रहा है इस तादाद में आने वाले सैलाब में मजीद इजाफा हो सकता है। रवां साल की बारिश और सैलाब के बायस मुल्की ज़राअत को अब तक 750 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। रवां साल ज़री पैदावार में भी 20% तक कमी का खदशा है। सैलाब ने 3 लाख एकड़ पर चावल, 6 लाख एकड़ पर कपास, 3 लाख एकड़ पर गन्ने, 6 लाख एकड़ पर चने, मकई, फलियां, काली और सुर्ख मिर्च, चने और दालों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। सरकारी इदारों की जानिब से फराहम किए गए आदात व शुमार के मुताबिक बारिश और सैलाब ने 5 लाख टन स्टॉक की गई गंदम के जखीरे को भी मुतासर किया है। पाकिस्तान के 34 अजला में तकरीबन 10 लाख घर या मुकम्मल तबाह हो गए या जुजवी तौर पर मुतासर हुए। दरियाए चनाब, काबल, जहलम, सिंध और दीगर पहाड़ी नालों से जन्म लेने वाले सैलाबी रेलू ने 3500 किलोमीटर से जायद सड़कों और शहरों को भी मुतासर किया। सरकारी आदात व शुमार के मुताबिक सैलाब की वजह से 280 के करीब छोटे और बड़े पुल जमीन बोस हो गए या सैलाबी रेलू में बह गए। तबाह होने वाले पुलों में 21 रेलवे के पुल भी शामिल हैं। बलूचिस्तान के तकरीबन 1 दर्जन के करीब छोटे डैमों को भी नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में 260 अफराद जान बहक और 1000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से 910 किलोमीटर सड़क, 38 पुल, 2,24,897 घरों को नुकसान पहुंचा है। सैलाब ने बलूचिस्तान के तमाम अजला बशमूल ज़ियारत, दुकी, नसीराबाद, जाफराबाद, सोहबतपुर, चमन, आवरान, कच्ची, बोलान, बारखान, डेरा बगटी, जुब, नोशकी, पशीन, खारान, जलमगसी, पंजगोर, शिरानी, कलात, कीच, मस्तुंग, किला अब्दुल्ला, दोरालाई, मूसाखेल और चागी को भी मुतासर किया। कहीं इलाके तारीकी में डूब गए। मोबाइल सिग्नल्स भी मुतासर हुए। वस्ती बलूचिस्तान में बिजली न होने से ज़राए मुवासलात भी बुरी तरह मुतासर हुआ। तरबेला डैम में इस वक्त पानी का जखीरा 5.827 मिलियन एकड़ फीट है और इसमें मजीद पानी की गुंजाइश मौजूद नहीं। मंगला डैम में पानी का जखीरा 7.356 मिलियन एकड़ फीट है और
और 4.29 मिलियन एकड़ फीट पानी के ज़खायर की गुंजाइश अभी भी मौजूद है। इस तरह चश्मा में पानी का मौजूदा ज़खीरा 0.278 मिलियन एकड़ फीट है। यूरोप के मुमालिक अपनी आवाम को सहूलत पहुंचाने वाले रिलीफ पैकेजेस मुहैया करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इसके बरक्स हो रहा है। आए रोज की महंगाई ने गरीब अवाम उन्नास की कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत की जानिब से अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे ने जीना तो मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हर तरफ महंगाई का बाजार गर्म है। हुकूमत को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की बजाय अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।